हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल जनता कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम समझेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम संज्ञा के प्रकार में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो पहला क्या था, प्रॉपर नाउन भी पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या था, कॉमन नाउन भी पढ़ चुके हैं। तीसरा क्या था, कलेक्टिव नाउन भी पढ़ चुके हैं। अब क्या क्या बचा था। तो चौथा क्या था, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों बचा है। आज हम समझेंगे मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। आइए हम बिना देर के हुए समझते हैं और लिखते हैं। तो पहले क्या होगा, मटेरियल नाउन का डिफिनेशन। तो पहले मटेरियल मटेरियल नाउन का हिंदी क्या होता है, पदार्थ वाचक संज्ञा। आज हम मटेरियल नाउन का डिफिनेशन समझेंगे। तो मटेरियल नाउन का डिफिनेशन क्या होता है, तो आइए समझते हैं मटेरियल नाउन का डिफिनेशन। मटेरियल का डिफिनेशन क्या होगा, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ आइए समझते हैं क्या होगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन is the name of substances material substances or material noun is the name of substances or material that is, जैसे कि that is, जैसे कि क्या सकते हैं मटेरियल नाउन में, जैसे वाटर ऑयल, वुड, सॉइल, आयरन, वाटर, ऑयल, वुड, सॉइल, आयरन, प्लास्टिक इटीसी का मतलब इत्यादि। तो हम मटेरियल नाउन का डेफिनेशन क्या लिखे हैं, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल दैट इज, जैसे कि वाटर, ऑयल, वुड, सॉइल, आयरन, प्लास्टिक इटीसी। आइए इसका हिंदी समझ लेते हैं। इसका हिंदी क्या होगा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा इज द नेम, उसका नाम है, ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल द्रव एवं पदार्थ, जिसमें द्रव मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक उन वस्तु का नाम है जो द्रव व पदार्थ होते हैं। जैसे में क्या लिखे हैं, इस जैसे कि दैट इज, जैसे कि वाटर मतलब पानी, ऑयल मतलब तेल, वुड मतलब लकड़ी, सॉइल मतलब बालू, आयरन मतलब लोहा, प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक जो होता है कुर्सी बनता है, और इटीसी का मतलब इत्यादि बहुत से हो सकते हैं। तो क्या लिखे हैं मटेरियल नाउन में, वाटर, ऑयल, वुड, सॉइल, आयरन, प्लास्टिक इटीसी। अब हम समझते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले समझ लेते हैं मटेरियल नाउन से क्या क्या बन सकता है। जैसे कि हम लिखे हैं यहाँ पर, क्या लिखे हैं, वाटर से क्या बन सकता है, वाटर से जब हम कोई वस्तु का निर्माण करते हैं, जैसे कि हमें भोजन बनाना हो तो किसकी आवश्यकता होती है, पानी की। और आयल भी जब हम कोई वस्तु का निर्माण करते हैं, जैसे हम भोजन में जब कुछ बनाते हैं तो आयल की जरूरत पड़ती है। वुड मतलब लकड़ी का क्या बनता है, जैसे हुआ कुर्सी भी लकड़ी का बनता है, मेज, टेबल, चेयर
बहुत से वस्तुएं जो लकड़ी की बनते हैं। और स्वर स्वर मतलब बालू। बालू जो हम घर बनाते हैं तो हमें बालू की आवश्यकता होती है। और आयरन आयरन मतलब लोहा। लोहा जब हम छत लगाते हैं तो हमें लोहे की आवश्यकता होती है। और लोहे खिड़की यानी विंडो भी बनता है लोहे से। प्लास्टिक से क्या बन सकता है? कुर्सी बन सकता है। और ईटीसी का मतलब इत्यादि बहुत सी हो सकती हैं पदार्थवाचक में, जैसे में। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइए हम समझते हैं। पहले से थोड़ा प्लीज कर दें। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, आइए हम समझते हैं। आइए अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझते हैं। अब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या लिखे हैं? भाववाचक 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 संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा जिससे हमें भाव उत्पन्न हो। अभी हम समझते हैं, पहले इसका डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या होता है? डिफिनेशन इसका क्या होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द abstract noun is the name of such type of things which is not touched or seen but only thought of तो हम abstract noun का डिफिनेशन क्या लिखे हैं? abstract noun का डिफिनेशन क्या है? Abstract noun is the name of such type of things which is not touched or seen but only thought of। तो इसका हिंदी हम समझ लेते हैं। तो इसका हिंदी क्या होगा? भाववाचक abstract noun भाववाचक संज्ञा is the name, उसका नाम of such type of things, वस्तुओं के प्रकार, which is not, जिसे हम टच मतलब छू न सके, और सीन देख न सके, बट ओनली थॉट ऑफ, केवल उसे हम महसूस कर सके। तो इसका हिंदी क्या होगा? भाववाचक संज्ञा उस वस्तु का नाम है, उस वस्तु का नाम है जिसे हम छू न सके, न देख सके, केवल महसूस कर सके। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पहले क्या लिखे हैं इंग्लिश में? इसका डिफिनेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या लिखे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स व्हिच इज नॉट touched or seen but only thought of। तो इसका क्या है? भाववाचक उस वस्तु का नाम है। भाववाचक उस वस्तु का नाम है। यहाँ पर संज्ञा भूल गए हैं। भाववाचक संज्ञा उस वस्तु का नाम है जिसे हम
छू ना सके, ना देख सके, केवल महसूस कर सके। तो क्या लिखे हैं? केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं, न उसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। तो क्या हो सकता है? एज में आइए समझते हैं। एज में क्या हो सकता है? बचपन, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, वीप, लॉक, पुअर, पुअरली, हैप्पी, हैप्पी, क्लेवर, etc। तो हम आफ्टर नाउन का एज में क्या करेंगे? चाइल्डहुड, वीप, लॉफ, हैप्पी, फ्लेवर, etc। तो चाइल्डहुड का हिंदी क्या होता है? बचपन। क्या हम बचपन को देख सकते हैं? क्या हम उसे छू सकते हैं? केवल हम उसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? आफ्टर नाउन का एज में क्या है? बचपन। वीप मतलब रोना, लव, मतलब हंसना। हंसना केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं, ना कि छू सकते हैं, ना कि हम उसे देख सकते हैं। केवल हम उसे महसूस यानी फीलिंग कर सकते हैं। और क्या होगा? हैप्पी, हैप्पी मतलब प्रसन्न, उसे उसको भी केवल हम महसूस कर सकते हैं। और क्या है? क्लेवर, क्या हम चतुराई को देख सकते हैं? क्या छू सकते हैं? नहीं। तो ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। ये इसे केवल हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं प्रोनाउन को लेकर। जय हिंद।